प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने हमारे आज मेरे ख्याल चौथा जो फेज था इसका, हमारी पंचायत ने पूरे तरीके से इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि पिछले 4 बार ये बैक टू विलेज हो चुका है। हमने 4 बार अपने प्रायोरिटी में काम दिए हैं, 7-8 काम जो प्रायोरिटी में दिए जो कि पूरी पंचायत के साथ साथ दूसरी पंचायतों को जिनका फायदा होने वाले था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी वो काम उनमें से नहीं लिया, जिस कारण हमारी पंचायत धार जंकर अपने इस बैक टू विलेज को पूरी तरह हम इसका बहिष्कार करते हैं। आज हमने अपने कल से 2-3 दिन हो गए हम अपने गांव के लोगों को बुला रहे हैं कि हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, लेकिन हर बंदा जो है यही कह रहा है कि पिछले 4 बार हो गए जो बैक टू विलेज, एक काम बता दो जो आपने बैक टू विलेज में रखा था और वो आ गया। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो रखते हैं गवर्नमेंट ने रखा है, उसका एक भी काम जो है जेन्युइन काम जो हमने 4-5 काम रखे थे। एक हमारी सड़क थी चारा टू डोरला बाया बंजी, एक हमारी सड़क थी सनघाट टू खराना जो कि जदरोटा के साथ मिलती है, 3 पंचायतों को उसका बेनिफिट था। और ये जो हमारे दूसरी बोली अपने चारा टू अपना डोरला, ये भी 3-4 पंचायतों को बेनिफिट था। ये हमारी एक इधर से हमारा जगना टू नगाली बाया गरंडा, वहां पे भी 3 पंचायतों को ये कनेक्ट करती थी। ये हमारी डिमांड 8 डिमांड थी हमारी जेन्युइन। एक हमारा हाई स्कूल था जिसका हमने डिमांड की थी, स्टार प्राइमरी स्कूल था हमारा ढक्की, और एक हमारा मिडिल स्कूल था बंजी जिसको हाई स्कूल करने की हमने डिमांड रखी थी। हम पिछले 4 बार यहाँ पर बैक टू विलेज हो गया, हम 4 बार यही डिमांड करते हैं। और 2 एक हमारी जेन्युइन थी, एक हमारी अपनी जो थी वोकेशनल इंस्टीट्यूट को रखा जाए ITI, और एक टूरिज्म के तौर पर हमारे गांव को विकसित किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है हमारे इस गांव में टूरिज्म के हिसाब से। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देख रहे हैं आप सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। लोगों को बुलाया हमने, लेकिन पिछले 4 बार जो है बैक टू विलेज हो चुका है, लेकिन हमें एक भी हमारा काम जो है नहीं हुआ। बड़े अफसोस के साथ हम LG प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि हम बैक टू विलेज अपनी पंचायत में कम से कम तभी करवाएंगे जब हमारे जो पुरानी डिमांड जो हमने दी थी 4 बार जो हमने दे चुके हैं, वो हमारे 4 बार जो पिछली बार बैक टू विलेज हुए थे 8 काम दिए, अगर हमारे वो 8 काम हो जाएंगे हम दोबारा से इसे कंटिन्यू और मोस्ट वेलकम करेंगे इस बैक टू विलेज का। और यही बात हमारी पंचायत की बहुत सारी लायबिलिटी है 2016-2017 से पड़ी हुई है, जो कि मटेरियल की हैं, अभी तक वो पैसे नहीं मिले। हमारे पूरे ब्लॉक को ओवरऑल के पूरे JNK को ही होगी ये 2016-17 की। इस कारण हमारे सरपंच साहब हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ अपील करता हूँ कि ये भी 2 वर्ड गवर्नमेंट के साथ या LG प्रशासन के पास पहुंचाने की कृपा करें। हमारे सरपंच नायब सरपंच ने जो कुछ बोला वो बिल्कुल दुरुस्त बोला। जो बैक टू विलेज है ये 4थी बार हो रहा है, मगर इसमें जो 4 बार हमने डिमांडें दी, एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई। पहले साल में ये जो बाकी तो उन्होंने बोल दिया, एक पहले साल में हमें 2 लाख रुपए मिला था, 2 लाख का काम कराओ। एक लड़के ने जहाँ हाई स्कूल में एक कमरा बनाया 2 लाख का, उसको स्लैब डाली, मगर उसको 1 ही लाख मिला। 1 लाख मिलने वाले को मगर होता है हमें पैसे चाहिए। गरीब लोग हैं, अगर लाख रुपया उसने जेब से लगाना पड़ेगा, कहाँ से पूरा करेगा। इसका मैं इसकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जो नायब सरपंच पवन जी ने बोला है बहुत दुरुस्त बोला है। आज हमने सबको बुलाया था, मगर आज इस बैक टू विलेज में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने वो बोलते हैं कि हमने जो डिमांडें दी थी, जो 3 बारी पहले डिमांड थी, कोई एक भी डिमांड यहाँ आपने जो काम कर दिया। ये रोड के बारे में बोला, जो लाइबिलिटी थी उसके बारे में कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे सरपंच और नायब सरपंच साहब ने हमारे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि बैक टू विलेज का हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या रिजल्ट मिला। जो लोगों ने सोचा था कि बैक टू विलेज होगा तो गांव में ऑफिसर लोग अच्छे जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका कुछ हल होगा, लेकिन ये क्या हुआ कि लोगों ने जो 3-3, 4-4 दिन बैक टू विलेज किया था, अपने दिन वेस्ट किए थे, टाइम वेस्ट किए, उनका वो नुकसान हुआ कि 2-3 दिन वेस्ट किए। जो गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते थे, हम अपना काम करते थे, वो वेस्ट किए और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि हमने इस बार भी कितने लोगों को बुलाया था, पब्लिक को बुलाया था। देखो आप, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि चेयर की तरफ दिखाएं, सभी खाली पड़ी हैं। इसका रीजन यही है कि उसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिला। हमने जितनी भी डिमांडें बताई थी, जो प्रायोरिटी में बताई थी, ऐसे तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ प्रायोरिटी करके बताई थी हमने, जिसमें से 7-8 समस्याएं थी। उसमें से एक भी हो जाती, हल हो जाता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बैक टू विलेज होने के बाद एक काम पूरा हो जाता ना, तो दूसरा हम बताते कि चलो दूसरे में जे हो गया। लेकिन अब 4थी बार हो रहा है,
ये एक भी काम नहीं हुआ चौथी बार, तो हम क्या सोच सकते हैं आगे की हमारे फ्यूचर में कि कोई काम होगा? हम कैसे लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि हाँ आगे काम होगा? हम कैसे उनको इधर बुला सकते हैं? किस बहाने बुला सकते हैं? हमारे पास कुछ उनको जवाब ही नहीं है देने के लिए। हम कैसे क्या बोल सकते हैं? बाकी तो छोड़ो, नए काम तो छोड़ो, हमने पिछली बार भी कुछ विजिट्स करवाई थी अपने रोड में, ठीक है? ये जीरो मोड टू धर्मनपुर का रोड है, कितनी बार विजिट कर दिया। विजिट क्या करना है, ऑफिसर लोग आते हैं इस रोड से हैं, सबसे पहले शुरू विजिट जीरो मोड से ही हो जाता है उनका। लेकिन उस रोड की कंडीशन आप आज भी देख सकते हो कि क्या क्या कंडीशन है, कि जैसे ना एक खड्ड देख रहे हो आप, खड्ड, उसकी तरह ट्रैक्टर भी नहीं चल सकते उसमें अच्छी तरह से, तो वो कंडीशन है। तो हम क्या क्या बोल रहे हैं कि बैक टू विलेज का हमें फायदा हो रहा है। दूसरे हम कुछ रोड हैं जो पीएमजीएसवाई की तरफ से बन रहे हैं, तो उसकी अभी ब्लैक टॉपिंग करते हैं ना, 3 महीनों के बाद जाओ ना तो ब्लैक टॉपिंग तो उसकी दिखती नहीं है, जैसे कि पता नहीं कोई 20 साल से पुराना रोड बना हो, उसकी कोई कंडीशन। अब हम उसको बताते हैं तो दूसरी बार उसका कोई पता सदा लेने के लिए कोई नहीं आता है, जो बोल दिया। जैसे कि जो हमें तो ऐसे लगता है, पता नहीं ठीक है या नहीं, हमें तो ऐसे लगता है कि जो बैक टू विलेज ऑफिसर आए हैं वो भी अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं, तो बाद में चले जाते हैं, अगली बार कोई और आता है। मैं तो चाहता हूँ कि अगली बार उसको भेजना चाहिए जो एक बार आता है, क्योंकि उसको पता भी है कि क्या सुना था पिछली बार और लोगों ने क्या बोला था अगली बार। तो यही मेरी बात है। तो बाकी आप लोगों की समस्याएं और भी सुन सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि रोड का इशू बताया, तो हमारा ये मेजर इशू है एक, और काफी सालों से पेंडिंग है। इसके पैसे भी सैंक्शन हुए थे, 25 से 30 करोड़ के लगभग, इतने मतलब 20 करोड़ से ऊपर ही पैसे सैंक्शन हुए थे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे इस रोड का जो ठेकेदार था, उसने काम अधूरा छोड़कर और पैसे भी निकाले, 18 से 20 करोड़ रुपया निकाल लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई 5 करोड़ का भी काम हुआ होगा। रोड की कंडीशन दे सकते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन जिम्मेवार है। अपने जिस पीएमजीएसवाई के अंदर ये रोड बन रहा है, उसके मुलाजम जिम्मेवार हैं। हमने हर जगह अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता है कि हाँ हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे रोड की कंडीशन देखिए, ये एक पंचायत को नहीं, 2 को नहीं, कम से कम 10 पंचायतों को कंडक्ट करता है ये रोड। और मिनिमम मैं कहता हूँ 1.5 से 2 लाख पॉपुलेशन इस रोड के अंडर आती है। घोड़ल, नगाली, धार डुगनू, त्योता, खड्डी, अपना पिछला अपना नगाली, ये हमारा पंचायत 6 हमारी ब्लॉक की पंचायत है, सारी की सारी पंचायत, सारे के सारे लोग इसी मेन रोड से ट्रैवल करते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली एलजी साहब से करूंगा, क्योंकि लोकल जो अपने लोकल अथॉरिटीज या लोकल हमारे जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने तो बात सुनी नहीं, ना इनकी बात कहीं, मेरे ख्याल जा इनकी बात इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, या इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से कि कृपया स्पेशली 25-30 करोड़ जो हमारे रोड के लिए था, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कोई अच्छी टीम बिठाएं जो कि हमारे यहाँ से कंसर्न ना रखती हो, ताकि इस रोड में कितना पैसा खर्च हुआ और ये इतना पैसा निकाल कर ठेकेदार आखिर खा कैसे गया। तो मैं यही कहूंगा और एलजी प्रशासन से यही विनती करूंगा कि हमारी पंचायत धार झंकर में कम से कम यहाँ से 15 से 16 हजार पॉपुलेशन है सारी, तो यहाँ पर पूरी पंचायत ने इस बैक टू विलेज का बहिष्कार कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।